शहर में दौड़ रहे अनफिट वाहनों को लेकर आरटीओ विभाग काफी संजीदा नजर आ रहा है। ऐसे वाहनों को नोटिस भेजा जा रहा है जो अनफिट है और फिटनेस के लिए उन वाहनों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी ओर यातायात पुलिस भी शहर में अवैध रूप से दौड़ रहे ई रिक्शे पर नकेल कसने के लिए लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। आरटीओ विभाग द्वारा फिटनेस को लेकर चलाए जा रहे अभियान के विषय में जानकारी देते हुए एआरटीओ छवि चौहान ने बताया कि आरटीओ द्वारा नोटिस दिया गया था कि जितनी भी अनफिट गाड़ियां हैं स्कूलों की, उन सभी को उन लोगों ने नोटिस दिया है। करीब 391 अनफिट वाहनों की सूची उनके पास आई थी, उन सभी को नोटिस दिया गया था, जिसमें से लगभग 250 के करीब गाड़ियां अनफिट रह गई। उनमें कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो कंडम कंडीशन में हैं या फिर वो अपनी गाड़ियों की फिटनेस नहीं करा रहे हैं या फिर लगभग 2-3 साल से वो लगातार खड़ी हैं। वे लोग उन गाड़ियों को ना सरेंडर कर रहे हैं और ना ही फिटनेस करा रहे हैं। उन सभी गाड़ियों पर अब सस्पेंशन करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। आरटीओ द्वारा नोटिस दिए गए जितने अनफिटेड गाड़ियां स्कूलों की थी उन सभी को हम लोगों ने दिया है और जो सूची के लगभग हम लोगों के इस टाइम पे हम लोगों जितनी भी अनफिटेड थी 391 के करीब जो आई थी सूची उसमें किया गया, जो लगभग अब 250 के करीब गाड़ियां अनफिटेड रह गई हैं उनको सभी को सूचियां दे चुके हैं, नोटिसेस दी जा चुकी है। और उसमें जो गाड़ियां ऐसी हैं कि कंडेम कंडीशन में है या फिर वो अपनी फ़िटनेस नहीं करा रहे हैं या फिर वो 2-3 साल से लगभग लगातार खड़ी हैं और वो उसमें ना सरेंडर कर रहे हैं ना फिटनेस करा रहे हैं, उन सभी गाड़ियों को अब सस्पेंशन करने की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके साथ ही मैम मुरादाबाद को कितनी एम्बुलेंस ऐसी हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है, नोटिस की तैयारी है, किस कैटेगरी को? हाँ, एम्बुलेंस के इंस्पेक्शन के लिए मैंने अभी कुछ ही दिन पूर्व ही मैंने कहा हुआ है कि जो हमारे यात्री कर अधिकारी हैं उनको जितने हमारे यहाँ रजिस्टर्ड एम्बुलेंस है उसकी नोटिसेस दे दी जाए, उनकी लिस्ट दे दी जाए और यहाँ से जितनी अनफिटेड एम्बुलेंस हैं उनके नोटिसेस सर्व किए जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त क्योंकि अब जो हमारा नया सर्कुलर आया है उसके हिसाब से एम्बुलेंस को 4 कैटेगरी में उनके बांटा गया है ABCD कैटेगरी में। जो CMO ऑफिस जो है वो डिसाइड करता है कि वो किस कैटेगरी की एम्बुलेंस है, जैसे कि किसी में वेंटिलेटर की अगर सुविधा है तो वो किस कैटेगरी का है, जो नॉर्मल अगर बेसिक नेसेसिटी जो है उसके लिए कौन सी कैटेगरी है, अलग इस तरीके से 4 श्रेणियों में इन एम्बुलेंस को बांटा गया है। और ये इसलिए भी है क्योंकि जब फिटनेस के टाइम पे कम से कम ये देखा जाए कि जिस कैटेगरी की एम्बुलेंस है उससे संबंधित सभी इंस्ट्रूमेंट्स उस एम्बुलेंस में हैं कि नहीं हैं। तो एक तरफ प्रवर्तन की कार्रवाई के लिए है, एक तरफ हमारे यहाँ जो फिटनेस के लिए है, तो RI साहब हमारे उसके अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, जो पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जो इन्फोर्समेंट की कार्यवाही है, इन्फोर्समेंट की कार्यवाही में PTO को हमारे जो यात्री कर अधिकारी हैं उनको कहा जा चुका है कि आप कृपया यहाँ से, हम लोग उनको प्रोवाइड करा रहे हैं कि जो लिस्ट हमारे यहाँ एम्बुलेंस की श्रेणी में रजिस्टर्ड है उसके अतिरिक्त जितनी भी एम्बुलेंस चल रही हैं अगर कोई इलीगल चल रही हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए। ई रिक्शा अभियान लगातार चलेगा, सॉरी टू इंटरप्ट इन मिड, लेकिन ई रिक्शा अभियान लगातार चलेगा, बल्कि हम लोग लगातार उस संदर्भ में कार्रवाई कर रहे हैं क्योंकि माननीय कमिश्नर सर का ये निर्देश है कि ई रिक्शा से, क्योंकि जितने भी जाम शहर में लग रहे हैं उस जाम में बहुत बड़ा कारक हमारे ई रिक्शा हैं। तो जब तक ई रिक्शा पे कोई नीति नहीं बनेगी तब तक जो है शहरी जाम को रोका नहीं जा सकता है। तो उसके संदर्भ में माननीय आपको बता दें कि अभी तक लगभग 391 अनफिट वाहनों को फिटनेस के लिए नोटिस भेजा जा चुका है, जिसमें से अब लगभग 250 वाहन फिटनेस के लिए बचे हैं।